कानून कहि रहल छथिन जे हाँ हैत लेकिन कहिया हैत। आइ 50 दिन भऽ रहल छै, भऽ गेलै, लेकिन कोनो आइ तक किछु नहि भेलै। हमरा सबके कोनो सुविधा एखन तक किछु नहि भेलै। एते नेताजी एलखिन, हमरा कतौसँ कोनो सुविधा नहि भेटल है। 2टा बेटी यऽ, ओकर शादी हम केना करब। सिर्फ एकटा कमेनहार हमरा घरमे, एहन बूढ़ साउस बीमार रहै छथिन, हम केना गुजर करबै। हमरा कोनो सुविधा आइ तक नहीं भेटल है। सरकार से एकटा अनुरोध है जे कातिल के कनि पकड़ाबऽ में मदद करती। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। 30 मार्च को एक घटना हुई थी। बलभद्रपुर निवासी जटाशंकर चौधरी जी की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 13 लाख रुपए बैग में था जिसे लूट लिया गया था। लेकिन आज लगभग 50 दिन के बाद कितना न्याय मिल पाया। पीड़ित परिवार हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपको बता दें जी कि जब घटना हुई थी तो कई नेता, यहाँ के सांसद गोपाल जी ठाकुर, यहाँ के स्थानीय विधायक संजय सरावगी जी, बेनीपुर विधायक अजय चौधरी जी, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा जी, साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, साथ में जाप के प्रमुख पप्पू यादव जी और कई सारे स्थानीय पार्टियों के जिला अध्यक्ष और स्थानीय सोशल एक्टिविस्ट और साथ में कई जो है पूर्व विधायक भी यहाँ उपस्थित हुए थे, जिसमें अमरनाथ गामी जी भी थे। मामला ये है जो कि जब मामला होता है, जब घटना होते हैं तो उसके बाद क्या किस तरह से पिपली लाइव बन जाता है, पूरा क्षेत्र पूरा इलाका पिपली लाइव बन जाता है। मीडिया भी चरतरफा जो है, चारों तरफ से जो है उसको पूरी तरीके से कवरेज देती है। लेकिन क्या होता है जब समय बीतता है, जब दिन बीतते हैं, उसके बाद पीड़ित परिवार को देखने वाले, उनको सुध लेने वाले कौन होते हैं, बड़ा सवाल है। और आज 50 दिन के बाद भी कितना न्याय मिला, अभी तक एक भी अरेस्टिंग नहीं हुई। बड़ा सवाल प्रशासन को लेकर, उस समय भी प्रशासन को लेकर सवाल उठा था, लेकिन आज भी वही सवाल बरकरार है, कोई अरेस्टिंग नहीं। जिला प्रशासन पूरी तरीके से अभी तक जो है 50 दिन बाद भी जो है छानबीन ही कर रही है, कहीं कोई सुराग नहीं मिला उनको। काफ़ी बड़ा सवाल है। हमने यहाँ के एसएसपी महोदय अवकाश कुमार जी से हमने जब मिला था तो उनसे पूछा भी था जी कि क्या हुआ उस मामले को लेकर, तो उन्होंने कहा था जी कि जांच प्रक्रिया है, हमें आप कह नहीं सकते हैं आपको, लेकिन जांच चल रही है, आगे जांच बढ़ रही है। पीड़ित परिवार है यहाँ पे, उनसे भी जानेंगे क्योंकि आज कौन है जो उनकी सुध ले रहे हैं, क्या स्थिति है इनकी पारिवारिक स्थिति। एकमात्र जो है जटाशंकर जी जो कमाने वाले थे, पूरे परिवार में भरण पोषण करने वाले थे, आज पूरी तरीके से परिवार जो है उजड़ गया है। सवाल है उन नेताजी को लेकर जो जब घटना होती है तब तो पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद की क्या स्थिति बनती है, क्या कोई सुध लेने आते हैं, बड़ा सवाल है। अब समझ लीजिए कई घटनाओं में हम लोग देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं घटनाओं को लेकर, जो कि आप पूरी तरीके से जितने नेताजी हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, पहुँचते तो हैं, लेकिन उसके बाद की क्या स्थिति है, उसके बाद की स्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी डरावना है, जो कि कोई सुध लेने वाला नहीं है। अभी जीएम रोड मामला था जिसको लेकर हमने खबर भी अभी चलाया है, जो कि 3 महीने बाद भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अरेस्टिंग तो हुई थी उस मामले में जब हम लोगों ने लगातार उस खबर को चलाया था तो, लेकिन आज क्या स्थिति है। पीड़ित परिवार है, उनसे ही जानेंगे जो कि क्या स्थिति है, उसको लेकर क्या कहेंगे, मामले को लेकर कितना न्याय मिला आप लोगों को 50 दिन के बाद, क्या कहेंगे। किछु मामला सर हमरा सबके नहीं मिलल है अखन तक जे छै से किछु नहीं। कानून कहि रहल छथिन जे हाँ हैत लेकिन कहिया हैत। आइ 50 दिन भऽ रहल छै, भऽ गेलै, लेकिन कोनो आइ तक किछु नहीं भेलै। हमरा सबके कोनो सुविधा एखन तक किछु नहीं भेलै। एते नेताजी एलखिन, हमरा कतौसँ कोनो सुविधा नहीं भेटल है। हमरा मात्र कंपनी से आशा या कंपनी हमरा सहयोग किछु कऽ रहल छथि, लेकिन बच्चा सबके पढ़ाई के मामला लऽ कऽ हम बहुत चिंतित छी जे हमर चारू बच्चा के पढ़ाई, हमरा कंपनी से अनुरोध है जे हमर बच्चा के कनी पर ध्यान देथिन। 2टा बेटी है, ओकर शादी हम केना करब। सिर्फ एकटा कमेनहार हमरा घर में, एहन बूढ़ साउस बीमार रहै छथिन, हम केना गुजर करबै। हमरा कोनो सुविधा आइ तक नहीं भेटल है। सरकार से एकटा अनुरोध है जे कातिल के कनि पकड़ाबऽ में मदद करती, हमरा कातिल के पकड़ाबऽ।
सवाल जो है काफ़ी बड़ा सवाल है स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है, एनडीए का गढ़ है। विधायक जी एनडीए के हैं, बीजेपी के हैं, सांसद भी हैं, यहाँ पे उनका लड़का है, उनसे भी जानेंगे क्योंकि स्थिति जो है वो जो स्थिति को लेकर क्या कहेंगे, बताइए। नाम बताएं। नाम? मेरा नाम आदित्य कुमार चौधरी है। पढ़ाई लिखाई क्या लग रहा है जी कि आपके पिताजी के चले जाने के बाद परिवार की क्या स्थिति है, कैसे चल पा रहा है, आप लोग की पढ़ाई लिखाई किस तरह से चल पा रही? मेरे पिताजी के चले जाने के बाद परिवार की स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है और हम लोग के पढ़ाई लिखाई, हम लोग 2 मंथ से कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और मेरी दादी माँ का दिनों दिन और तबीयत ख़राब होते जा रहा है। जब से पापा गए हैं, पापा थे तो दादी माँ को संभाल के अच्छे से रखते थे और दादी माँ का स्थिति आप लोग देख ही रहे, और दिनों दिन दादी माँ का स्थिति ख़राब होते जा रहा है और परिवार का स्थिति अभी बहुत ही दयनीय बना हुआ है। और जहाँ तक रहा आर्थिक सहायता का, तो आर्थिक सहायता अभी तक हम लोग को कहीं से कुछ नहीं मिला है। जैसे कि यहाँ पे घटनाक्रम के जब घटना घटी थी उस समय बहुत नेता लोग आए थे, माननीय सांसद जी भी आए थे, विधायक जी भी आए थे, बहुत लोग आए थे, लेकिन अभी तक किसी भी लोग के थ्रू हम लोग को आर्थिक सहायता नहीं प्रदान किया गया है। क्या अपील करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, क्या अपील करेंगे अरेस्टिंग को लेकर? मैं बस उनसे यही अपील करना चाहता हूँ जो जल्दी से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए और अपराधी को पकड़ा जाए, उसे उचित दंड दिया जाए। चलिए, तो लगातार जो है काफ़ी स्थिति दयनीय है। कई बड़े सवाल हैं जिला प्रशासन को लेकर और सवाल ऐसे हैं जो कि 50 दिन के बावजूद भी 50 दिन हो गए लेकिन कोई अरेस्टिंग नहीं होना। लगातार जो है जिला प्रशासन छानबीन ही कर रही है, लेकिन क्या शहर के बीचों बीच जो बड़ी घटना हो गई, 13 लाख रुपए लूट लिया गया, उसके बाद जान भी चली गई उनकी, उसके बावजूद भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए है दरभंगा जिला प्रशासन। कई मामले हुए इस बीच में, हम इसलिए कह रहे हैं जो कि प्रशासन की उदासीनता समझिए, कई मामले हो गए और आप क्या कर रहे हैं, जिला प्रशासन क्या कर रही है, कोई अरेस्टिंग नहीं। और पूरी तरीके से जो परिवार की आज हालिया स्थिति है काफ़ी दयनीय है। और ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए भी सवाल है। आपके जनप्रतिनिधि, आप सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, यहीं रहते भी हैं, ये आसपास में ही रहते हैं, यहीं के निवासी भी हैं। अब समझ लीजिए जो कि घटना हो गई, कोई लाभ नहीं मिला इनको। आप यहाँ आते हैं, पिपली लाइव बना देते हैं पूरे क्षेत्र को, चाहे पप्पू यादव हों, चाहे विपक्ष में कांग्रेस के मदन मोहन जी हों या सत्ता के जो भी विधायक या सांसद हों। काफ़ी बड़ा सवाल है। आप समझ लीजिए इस परिवार को आज कोई सूद लेने वाला नहीं है। किस तरह से चल रहा है पूरा व्यवस्था, बिहार में किस तरह का सुशासन है। जब घटना होती है तो सारे जो है बयानबाजी आते हैं, चाहे वो जिला प्रशासन को लेकर हो या फिर जनप्रतिनिधियों को लेकर हो, लेकिन उसके बाद जब दिन बीत जाते हैं फिर क्या होता है, कितना न्याय मिलता है। उसी चीज़ को हम लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। हमने जीएम रोड से भी आपको दिखाया जो कि किस तरह से पीड़ित परिवार जो है पूरी तरीके से अपने आप को अकेला पा रहे हैं आज। और उनके केस में तो ऐसा है जो कि जो विपक्ष है वो धमकी भी दे रहे हैं। कई बड़े मामले जो हैं दरभंगा में और जिला प्रशासन पूरी तरीके से उदासीन। अंत में क्या कहेंगे जिला प्रशासन को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे? और माननीय सांसद जो विधायक हैं आपके यहाँ के या सांसद महोदय, उनको क्या कहेंगे? मैं सांसद जी और सांसद या विधायक जी से ये निवेदन करता हूँ जो अपराधी को जल्दी से जल्दी पकड़ाने के लिए प्रशासन से पूछे क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया है और जल्दी से जल्दी उन्हें पकड़ाया जाए और हम लोग के आर्थिक सहायता कुछ प्रदान किया जाए ताकि हम लोग का परिवार चल सके। अभी तक किसी भी लोग से आर्थिक सहायता हम लोग को नहीं मिला है। बस यही मैं उनसे कहना चाहूँ। चलिए, तो लगातार जो है बड़ा सवाल जो है जिला प्रशासन को लेकर, माननीय मुख्यमंत्री को लेकर, जो किस तरह का सुशासन राज है जहां हत्याएं हो जाती है और उसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहती है। और जांच के नाम पे क्या हो रहा है, 50 दिन के बाद आप जांच कर रहे हैं, किस तरह का जांच कर रहे हैं। एक ऐसी घटना हो गई जो शहर के बीचों बीच हुई घटना, और आपके जो दोनों थाना थे वो अपना सीमा को लेकर जो है लड़ाई लड़ रहे थे, जान चली गई, व्यक्ति की जान चली गई और आप सीमा को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। और आज स्थानीय थाना को लेकर ये लोग कह भी रहे हैं, क्योंकि ये लोग जा रहे हैं जो कि किस तरह की रवैया है स्थानीय थाना का, किस तरह का रवैया है। जान चली गई है, जिस परिवार में जान माल की क्षति हो गई है, आप उनके साथ किस तरह का बिहेव कर रहे हैं।
तो काफ़ी जो है लहरियासराय और बहादुरपुर थाना को लेकर जो सवाल है वो लगातार बरकरार है, लेकिन जिला प्रशासन को लेकर भी। धन्यवाद।